जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी अपनी तैयारी पर ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। और बहुत सारे टीए वाले भाई जिसका जिसका रिजल्ट्स आने लगा है और बहुत कुछ हमारे बंदे हैं जो इंतजार भी कर रहे हैं रिजल्ट्स का। तो किस किस यूनिट्स का आ चुका है अब तक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको 3-4 रेजिमेंट्स का जो है अभी तक यूनिट्स का अभी तक रिजल्ट घोषित होने होने लगा है, धीरे धीरे करके आने भी लगा है। और कुछ कुछ बच्चों के पास कॉल जा रहा है, तो जो बच्चों का कॉल जा रहा है तो हमें व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा वो हमको बता दे रहे हैं। और उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट कब होने वाली है वो सारी डेटें हमको क्लियर हो चुकी हैं। तो किस किस इन्फेंट्री बटालियन का अभी तक रिजल्ट आ चुका है और किस किस का अभी तक आना बाकी है, कितने बच्चों को आ चुका है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर बंदों तक ये जानकारी पहुंच पाए मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम पूरा स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में पूरा जानकारी भी देंगे और कौन कौन से इन्फेंट्री बटालियन अभी तक आया वो भी हम आपको बताएंगे मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि 159 इन्फेंट्री बटालियन टीए डोगरा H&H, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला। ये सारी यूनिटें ऐसी हैं जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट लगा है और उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। देखिए 159 इन्फेंट्री बटालियन टीए डोगरा और 166 इन्फेंट्री बटालियन टीए आसाम, 166 इन्फेंट्री बटालियन 166 इन्फेंट्री बटालियन टीए आसाम और 126 इन्फेंट्री बटालियन टीए जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और 164 इन्फेंट्री बटालियन टीए नागा, ठीक। अभी तक देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक उसी इन्फेंट्री बटालियन का रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है जिस इन्फेंट्री बटालियन में स्क्रीनिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर कर चुके हैं वो लोग। प्रादेशिक सेना ने पहली बार तो क्लियर कर चुकी है कि सबसे पहले रिजल्ट उसी बंदों का घोषित होगा, उसी यूनिट्स का घोषित होगा जहां पे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन आपको दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ बंदे बता रहे हैं कि सर इसमें फेल होने के चांसेस हैं क्या, या क्या इसमें बाहर कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, अभी तक ये चीज़ें तो हमको पता चल रही है कि सारे बंदों को अभी तक कॉल आ रही है, लेकिन इसमें 10 से 20 बंदों को ही एक दिन में कॉल आ रही है मेरे भाई, ठीक है। सभी बंदों को एक साथ में कॉल नहीं किया, लेकिन उम्मीद ये है कि 126, 164 और 166 इन्फेंट्री बटालियन के जितने भी बच्चे हैं अभी तक हैं उनके 10 फरवरी से स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट हैं। ये डेट उन्होंने दे दिया है, बता भी दिया कि 10 तारीख से आपके स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट है। इसका मतलब, कहने का मतलब, जो बच्चों को पहले कॉल आ रहे हैं उनका 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। पहले मेरी बात को समझिए, 10 तारीख से उनका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट है। इसका मतलब यह कि जितने बंदों को उन्होंने कॉल किया है उनके सारे बंदों के 10 तारीख को ही होने वाले, मतलब कि बंदों जो लोग जैसे जैसे करके कॉल करेंगे, क्योंकि एक दिन चलने वाले नहीं है, क्योंकि 18 से 22 तक इसका चलने वाला, 159 कहानी 18 से 22 तक चलने वाला है। तो कम से कम 4 दिन ये चीजें, एक इन्फेंट्री में 4 दिन का इन्होंने टाइम लिया, तो मतलब एक दिन में कुछ बंदों को बुलाएंगे, फिर अगले दिन कुछ और बंदों को बुलाएंगे, फिर अगले दिन कुछ बंदों को, फिर अगले दिन कुछ बंदों को बुलाएंगे। मतलब कहने का मतलब यदि 200 बंदे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो 50-50 बंदों को बुला रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो ये आप निश्चिंत हो जाइए। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये सारे, अभी तक आपको यदि कॉल नहीं आया तो आप 2-3 दिन इंतजार कर लीजिए। 10 तारीख तक भी आपको कॉल देखने को मिल सकता है मेरे भाई। 166 इन्फेंट्री बटालियन, 126 और 164 इन्फेंट्री बटालियन के सारे कैंडिडेट्स ध्यान देंगे मेरे भाई, ठीक है। जो 166 इन्फेंट्री बटालियन है अपना आसाम की और 126 इन्फेंट्री बटालियन है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की और 164 इन्फेंट्री बटालियन है टीए नागा की। इसमें जो बंदों का अभी तक आ चुका है कॉल या मैसेजेस, तो वैसे कॉल ही सबको आ रहा है, मैसेज किसी को नहीं आ रहा, कॉल ही आ रहा है। अब अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप ऑन करके रखिए, उस मोबाइल को आप बंद मत होने दीजिए, वो उसको स्विच ऑफ नहीं होने पाए मेरे भाई, ठीक है। और बराबर उसको नेटवर्क में आप रखिए ताकि उनका कॉल लग पाए और आपको जानकारी दे पाए। क्योंकि मेरे भाई सवाल ये है कि आप सिलेक्ट तो हुए लेकिन आपको कॉल नहीं आ पाया, किसी कारण बस आपका फोन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, आपका कॉल नहीं, उनका कॉल नहीं लग पाया, तो आप तक जानकारी नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप एब्सेंट हो जाएंगे। इसलिए उस मोबाइल नंबर, उस नंबर को आप एकदम नेटवर्क में रखिए, चाहे भले आपके घर पे जहाँ पे नेटवर्क रहता है वहां पे उस मोबाइल को रख दीजिए। जब भी फोन आता है आप जाके रिसीव कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो सबसे बड़ा ये बना है कि बहुत सारे बच्चों को अभी तक नहीं आया, तो वो बच्चे चिंता ना करें, ध्यान दें। देखिए 10 फरवरी से यहाँ का 166, 126 और 164 का स्टार्ट है। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, उन कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके और यदि आज तक, अभी तक नहीं है, आज 8 तारीख हो रहा, अभी आज तक नहीं आया है, तो 2 दिन और इंतजार कर लीजिए, 10 तारीख तक भी आपको कॉल आ सकती है।
ठीक है, आने के पूरे चांस है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होने वाले, कम से कम 4 से 5 दिन। इन इन्फेंट्री 126, 166 और 164 का कम से कम 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक इनका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला, ठीक मेरे भाई। तो 4 से 5 दिन ये लोग टाइम लगाएंगे, तो आपको 4 दिन पहले ही फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लग रही है मेरे भाई, तैयारी आप अपनी अच्छे से रखिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बता देता हूँ, छोटी छोटी चीजें आपको मैं बता दूंगा। और 159 इन्फेंट्री बटालियन प्रोग्राम वाले बच्चे देखेंगे, इनका 18 फरवरी से 22 फरवरी तक इनका एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए उन्होंने कॉल करके बताया है। जब अगर यदि अभी तक 159 वाले बच्चों को अभी तक सभी बच्चों को कॉल नहीं आ पाई तो चिंता मत करें, क्योंकि आपके पास काफी समय है, 18 से 22 तक आपका होने वाला है, तो आपके पास अभी भी समय है। तो टेंशन आप मत लीजिए, आपको कॉल आ जाएगा। यदि आपका मेरिट अच्छी खासी है तो आपको कॉल देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब स्क्रीनिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए मैं छोटी सी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ, इसकी कॉमन जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए मेरे भाई, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में और स्क्रीनिंग टेस्ट में इसके जो पार्ट्स होते हैं, देखिए इसमें एक मौखिक भी तरीके से होता है, एक गैर मौखिक तरीके से होता है। इसमें कुछ ग्राफिक्स के तरीके से भी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है, और कुछ लिखित तरीके से भी आपको जो है स्क्रीनिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। और एक टास्क आपको दिया जा सकता है, उस टास्क को आपको पूरा करना होता है। छोटा सा टास्क होता है, ज़्यादा टास्क नहीं होता, वो कभी यूनिट का भी हो सकता है, कुछ काम का भी टास्क हो सकता है, कोई आपके एरियाज का भी टास्क दिया जा सकता है। यूनिट के अंदर जो भी चल रहा है कुछ काम का टास्क आपको दिया जा सकता है। मतलब उसमें ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, आपको अपने माइंड को एकदम से फ्रेश और एकदम हल्के लेकर के जाना, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आप जितना ज़्यादा आप माइंड पे लोड लेके जाएंगे, क्योंकि ये आपके माइंड को ही चेक करने का एक एप्टीट्यूड टेस्ट है मेरे भाई, तो आप माइंड पे ज़्यादातर लोड मत रखें। बस छोटी छोटी चीज़ें, उस आप जिस रेजिमेंट से हैं, जैसे आप 126 इन्फेंट्री बटालियन से मेरे भाई, आसाम से, तो आसाम के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लीजिएगा, उस इन्फेंट्री बटालियन के बारे में क्या क्या चीज़ें उसकी पूछता है, इन्हीं चीज़ों को आप जो है अच्छे से स्टडी थोड़ी से कर लीजिएगा, ताकि आपकी मौखिक हो तो अच्छे से आप बता पाओ, ठीक है भाई मेरे भाई। कभी कभी क्या होता है कि देखिए मैं बताता हूँ कि पहले का टीए का क्या रूल्स था। वो पहले इंटरव्यू लेते थे मेरे भाई, ठीक है। आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या पूछते थे, आपका पर्सनल नाम, पर्सनल पिताजी का नाम, आपका पर्सनल एड्रेस, पर्सनल आपकी क्वालिफिकेशन, पर्सनल आपका जो भी मतलब हॉबीज, आप आर्मी के बारे में क्या सोच रखते हैं, वो चीज़ें आपसे पूछी जाती थी इंटरव्यू में। देखिए मैं आपको बिलोंग करते हो, आप किस रेजिमेंट से भर्ती देखे हो, और इस रेजिमेंट के बारे में आपकी क्या सोच है, और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का आपका पर्पस क्या है, तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछा जाता था। कभी कभी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाए, क्योंकि पहले का रूल्स था, हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकें, और रेजिमेंट के अंदर की कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती है मेरे भाई, ठीक है। ये पहले का रूल्स है, 2019 के पहले का रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इंटरव्यू इसके अंदर होता था, तो इस इंटरव्यू के अंदर यही सारी चीजें पूछी जाती थी। तो आप एकदम घबराइए नहीं, बस आप बोलने की कोशिश कर लीजिए, ताकि आप एक जवान के सामने, एक ऑफिसर्स के सामने आप जो है बोल पाए, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और ना बोलने की वजह से कहीं ना कहीं वो गलत सलत चीज़ें बता जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एकदम सरल और सीधी भाषा में और एकदम बिना डरे हुए आपको बात करना आर्मी के अंदर, और एक आर्मी के जवान के जैसा आपको एकदम अपने आप जो है बना के रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे ना कि एक जैसे उसके अंदर एंट्री करने की आप सिविलियन भूल जाइए कि हम सिविलियन नहीं, हम एक जवान है, हम इन्फेंट्री बटालियन का एक हिस्सा है, वो देख करके आप जरूर बात करिएगा वहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। वैसे भी वहाँ आर्मी जैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसी के बारे में बात करनी है, ठीक है मेरे भाई। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, आप अपने दिमाग में लोड लेकर के मत जाइए, बस आप टेंशन फ्री माइंड से आप जाइए, ठीक है मेरे भाई। तो 166, 159, 126, 164 वाले बच्चे ध्यान दिए, उनके लिए मैं बहुत अहम वीडियोस बन जाता है। तो आप का 10 तारीख से स्क्रीनिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो आप ये सब चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लीजिए। यदि आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, मैं आपको उसके बारे में अच्छे से बता दूंगा मेरे भाई, ठीक है। आपको कौन सा इन्फेंट्री के बारे में जानना है तो आप मुझे इन्फेंट्री लिखिए, इन्फेंट्री नंबर लिखिए, और मुझे आप जो है रेजिमेंट का नाम लिखिए, मैं बता दूंगा उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है मेरे भाई। और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।